हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुक्ला एंड लव आराध्या में आपका स्वागत है। तो गाइस, हाजिर हूँ मैं। जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी दिवाली सेफ्टी के ऊपर, जो कि बच्चों के लिए होगा कि बच्चे कैसे अपना ध्यान रखें दिवाली के टाइम पे। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास एक बेल बटन मिलेगा, उसको भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, सो गाइस, दिवाली के टाइम पे बच्चों का जो मेन फोकस रहता है वो है फायर क्रैकर्स। उसके अलावा इनको और किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या स्वीट्स बने हैं, क्या खाना बना है। ये सब आता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो चीज़ इनके दिमाग में घूमता है वो है फायर क्रैकर्स। तो इसी के चलते आप अगर एक पेरेंट है, आपका एक बच्चा है जो आप फायर क्रैकर के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल है, तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्टली ये है कि एक ओपन एरिया में ही आप बच्चों को अलाउ कीजिए फायर क्रैकर्स जलाने के लिए, क्योंकि कोई भी क्लोज एरिया इज़ नॉट अ सेफ फॉर लाइटिंग द फायर क्रैकर्स। ठीक है। नेक्स्ट, आप अपने सुपरविजन में ही बच्चों को फायर क्रैकर्स अलाउ कीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं एंड यू आर बिजी विथ योर हाउस होल्ड वर्क। ऐसा मत कीजिए। कुछ देर आप भी एंजॉय कर लेंगे और कुछ देर उनके लिए भी सेफ्टी हो जाएगा अगर आप उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे तो प्लीज़ उनको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपकी सुपरविजन, आपकी गाइडेंस उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ थर्डली, आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपके बच्चे एक टाइम पे एक ही पटाखे जला रहे हैं, क्योंकि बच्चों में ये बहुत एक्साइटमेंट के थ्रू क्या हो जाता है, अगर 2-3 बच्चे एक साथ पटाखे फोड़ रहे हैं तो एक बच्चा एक जला लिया, दूसरे बच्चे ने दूसरा जला लिया, एंड ऐसे में क्या हो जाता है, वो क्रश हो जाता है एंड इट कैन हार्म समवन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल ना हो। आपके बच्चे को आप जितने भी बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, आप ये ध्यान में रखिए कि एट अ टाइम एक ही पटाखा वो जलाएं एंड उसी का वो आनंद उठाएं। नेक्स्ट, आप देखना कि जो आफ्टर उन्होंने अगर जला लिया है कोई भी फायर क्रैकर, तो उनका जो डिस्पोजल एरिया है वो आप पहले से ही चूज़ कर लीजिए। या तो वो एक पॉट में डालें, या तो किसी सैंड में डालें, या कोई भी लोहे की बाल्टी में डालें। तो ऐसे आप वो चीज़ सबसे पहले तैयार रखिए कि अगर उन्होंने फुलझड़ियाँ जलाई है या कुछ भी ऐसे आइटम्स जलाए हैं जिनको फिर रखना है अलग से, तो वो उसी में डालें, इधर उधर ना फेंके। ये आप ही को देखना है। Next, for a safety purpose, a bucket of water and then some first aid kits, ये आप बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि कुछ ना हो यही हमारा प्रे है भगवान से। लेकिन अगर बाय चांस कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो यू हैव ऑल ऑफ द स्टाफ टू रिकवर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। नाउ, जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, वो तो आप सभी को पता है कि क्लोथिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए कि आपके बच्चे कॉटन के क्लोथ्स पहन के ही फायर क्रैकर्स को लाइट करें, क्योंकि कॉटन के क्लोथ ही सबसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल भी रहेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा आग लगने के चांसेस कम भी रहते हैं एंड इट नॉट हार्म यू द मोस्ट। तो इसी वजह से कॉटन के क्लोथ फॉर अ सेफ्टी पर्पस पहना के ही आप अपने बच्चों को जलाने का मौका दीजिए। अगर आपके बच्चे थोड़े से छोटे हैं, जैसे कि मेरी डुग्गू 2 साल की है, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ सकती। तो ऐसे में अगर इस एज ग्रुप के आपके बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़िद करेंगे कि उन्हीं को पकड़ना है, उनको खुद से ही कुछ ना कुछ जलाना है। तो ऐसे में आप उनका मूड भी स्पॉइल ना करते हुए आप एक काम करना कि कोई भी लंबा सा स्टिक ले लीजिए, चाहे वो लोहे का हो या कुछ बम्बू स्टिक हो या
कुछ भी ऐसा लंबा ले लीजिए, उसके फ्रंट पे आप पटाखा लगा दीजिए एंड देन यू कैन गिव हर कि वो उसको भी पकड़े एंड देन बहुत दूर से वो उसका पटाखे का लाइट हो। यू नो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे में वो उनको भी दुख नहीं होगा एंड यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि हाँ यू आर देयर एंड आपने कुछ उसके सेफ्टी के लिए कुछ किया है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, अगर कोई भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है तो फॉर देम मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ बेटा, अगर आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा है, मतलब एकदम न्यूबॉर्न बेबी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर किसी का कोई तबीयत ख़राब है, ऐसे कोई पेशेंट है, तो प्लीज़ जिनको आवाज़ से नॉइज़ से प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप ट्राई कीजिए कि आप फायर क्रैकर्स को लाइट लगा कीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा चीखिए चिल्लाइए नहीं, क्योंकि आपकी खुशी किसी दूसरे का दुख का कारण नहीं होना चाहिए। एंड दिवाली इज़ अ हैप्पी त्यौहार, इसको बहुत खुशी से मनाइए। खुशी आपके लिए भी होनी चाहिए, दूसरे के लिए भी होनी चाहिए। तो प्यार कीजिए, प्यार बांटिए एंड अच्छे से दिवाली मनाइए और मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपका दिवाली कैसा गया एंड मैं भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी मेरा अपना दिवाली व्लॉग। तो हैव अ ग्रेट दिवाली एंड हैव अ ग्रेट काली पूजा अहेड गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय गाइज।